गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी चल रही थी अल्फ़ाबेट की सीरीज चल रही थी रीजनिंग में, और उसमें लगभग 3 पार्ट आ चुके हैं। आज लास्ट पार्ट है। आज हम सारे क्वेश्चंस बता करके, जो भी टाइप बचा है उसको बता करके आज अल्फ़ाबेट ख़त्म करेंगे और अगला कोई टॉपिक शुरू करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको हमने बहुत सारी ट्रिकें बताई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो आपको शायद नहीं आती थी या कुछ बच्चों को आती भी थी। आज जिनको आती थी बहुत अच्छी बात है, रिवाइज़ हो गई, और जिनको नहीं आती थी उन्होंने दोबारा रिवाइज़ के लिए, तो कोई बुरी बात नहीं है कि अरे हमने दोबारा पढ़ लिया। तो अब हमारा लास्ट से मतलब आज लास्ट डे है इसका, हम आज लास्ट करेंगे, अल्फ़ाबेट का हम लास्ट कर देंगे। तो इसी क्रम में हम कुछ जो हमारे सवाल छूट गए थे, क्वेश्चन जो छूट गए थे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके टाइप बचे हैं, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जय हिंद कर लेंगे और नेक्स्ट डे में कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तो बिना देर करे चलते हैं, अपने टॉपिक से जुड़ते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन रीजनिंग का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर टीओ को अगर टीओ को 91 लिखते हैं, ठीक है, और एचई को 14 लिखते हैं, समझ गए? तो भैया माई को क्या लिखेंगे? जैसे ये क्वेश्चन सामने आया तो सबने ये दिमाग लगाया कि सर ने बताया है कि सबसे पहले इसके नंबर लिख डालो। बिल्कुल सही बात है, नंबर लिख डालो फटाफट। इसका क्या नंबर होता है? इसका होता है 20 और इसका कितना होता है? 15। जब 20 और 15 होता है, हमने इसमें भरसक प्रयास किया, इसको जोड़ने का प्रयास किया तो 2 बना, इनको दोनों को जोड़ने का प्रयास किया तो कितना बना? 45 बना। 45 दूनी 90। कुछ ने कहा कि 45 दूनी 90 प्लस 1, लेकिन मैंने कहा नीचे वाला देखो, क्या ये है कि 8 और 5 13 प्लस 1, इसमें 45 दूनी 90, इसमें 13 प्लस 1। तो ऐसा कतई नहीं है। बच्चों ने खूब दिमाग लगाया लेकिन उनका दिमाग नहीं लगा। तो जरा सा उनका दिमाग गया कि सर ने कुछ उल्टा भी तो बताया था। तो बच्चों ने दिमाग लगा कि सर टी का उल्टा क्या होता है? बोला जी होता है। बोला ओ का क्या होता है? बोला लब एल होता है। जब इनके नंबर देखे तो इसका नंबर था 8 और इसका नंबर था 12, और इसका नंबर था 11। जे के एल, इसका नंबर था 12 और जी का कितना था? 7 था। जब बच्चों ने इसका उल्टा देखा और फिर जब दोनों को जब ऐड किया तो उन्होंने पाया कि आ रहा है 19, तो क्या 19 का उल्टा 91 हो जाएगा? तो लड़कों ने पाया कि हाँ यार, उल्टा इसका 91 हो रहा है। लेकिन लड़कों ने सोचा कि अब दूसरा भी तो चेक करके देख लिया जाए, ऐसा नहीं है कि इसी में हो गया और हमारा गलत हो गया हो। लड़कों ने तुरंत से एच का तो एस से बताया है सर ने, हाई स्कूल, तो एच का हो गया एस और ई का हो गया इवनिंग, ई का हो गया वी। जब एच का हम लोगों ने कहा तो एच का एस टी आया 19 और इसका आया 22। जब हम लोगों ने ऐड किया तो आया 41। तो क्या 41 का उल्टा 14 नहीं हो सकता है क्या? तो सर बिल्कुल हो सकता है। तो बच्चों ने ये पाया कि सबसे पहले क्या किया गया है, सबसे पहले सर ने किया है इसके अपोजिट निकाले। जब अपोजिट निकाले उनके नंबर फाइंड किया और नंबर फाइंड करके उनका प्लस करके अपोजिट किया। देखो कितना लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर ऐसी कभी भी रीजनिंग आ जाती है, और आती है, सीजीएल के मेंस में कई बार पूछी गई ऐसी रीजनिंग, और कई जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे रीजनिंग के मान लो 10 क्वेश्चन आए, तो जो एग्जामिनर होता है उसकी एक स्ट्रेटजी होती है, उसका एक सम्मान होता है कि वो 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे देगा जो आपने कभी सुने देखे नहीं होंगे आपके बीच से ही, लेकिन कभी कठिन कर देता है। क्योंकि कभी भी कोई भी लड़का मतलब पूरे में पूरे नंबर लाना बहुत कम ऐसा बनता है, बहुत कम। तो जो लाते हैं वो इसी टाइप से लाते हैं, वो हर सवाल में अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, समझ रहे हैं वो। तो इसीलिए अब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे बच्चों ने सीधे किया, एम का उल्टा एन और वाई का उल्टा बताइए बाय बी। एन का हुआ कितना? एन एम एन ओ, तो इसका हुआ 14 और प्लस 2 तो कितना हो गया? तो हो गया 16। 16 का उल्टा क्या हो गया? 61। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 61 आ गया। बात समझ में आ गई। तो रीजनिंग का जो उल्टा वाले फॉर्म थे, जो अपोजिट का था, ये एक उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप था। तो मैंने सोचा ये भी बता दिया जाए ताकि बच्चों को कोई संशय ना रहे इसमें। बात समझ आ गई? अगर समझ आ गई तो अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन एक अपना नया टाइप लेकर आएगा। ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़िए। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से। अगला कह रहा है, अगला देखो नंबर लिख के आता है, कैसे लिख के आता है? लिखा है ACNE को इन लोगों ने लिखा है कि 3
7, 23 और 11, ये लिख के आ गया। तो पूछ लिया कि BOIL, बॉयल को क्या लिखोगे। कई सारे ऑप्शन दिए थे। अब दिमाग लगना, बच्चों ने सबसे पहले सर ने बताया कि सबसे पहले नंबर सीरीज। हमेशा याद रखना, कभी भी आपको नंबर सीरीज अल्फ़ाबेट वाली रीजनिंग करनी है तो सबसे पहले आप उसका नंबर लिखना है। नंबर लिखा तो आया 1, 3, 14 और 5। तो अब देखो गलत तो नहीं हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 23 नहीं, यहाँ पे 29 दिया गया, ठीक है 29 दिया गया है। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाया कि अगर हम इसका दोगुना करके +1 कर दें तो क्या बन जाएगा, 3, तो बिल्कुल बन जाएगा। इसका ऐसे ही दोगुना करके +1, इसका भी दोगुना करके +1 और इसका भी दोगुना करके +1। तो जब तक आपको नंबर नहीं पता होते तो आप इसको कैसे फाइंड कर लेते। जब आपको नंबर पता थे, आपने नंबर रखे और आपने जब अपना दिमाग लगाया तो आपको पता चल गया। तो अब इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सबसे पहले नंबर लिखो 2, 15, 9 और 12, JKL। अब बस जस्ट करना है, दोगुना करो तो हो गया 5, दोगुना करो +1, 31, 9 दूनी 18, 19, 25। तो इसका क्या आ गया, तो इसका नंबर ये आ गया। तो ये भी क्या है, हमारा आंसर हो गया। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो हमेशा याद रखो, कभी भी जब नंबर वाली चीज़ें आती हैं तब आपको कैसे करना है, नंबर लिखो, फिर ये देखो नंबर कैसे अटैच कर रहा है, कैसे अटैच कर रहा है, जैसे अटैच कर रहा है वैसे ही अटैच करके उसका आगे क्या कर दो, आंसर बना दो। बात समझ आ गई। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। हर क्वेश्चन नया है, हर क्वेश्चन एक नया टाइप लेके आया है, तो कृपया किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें। अगर इग्नोर करेंगे तो आप अपना ही घाटा करवाएंगे, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर टाइप समझना। इसमें क्या है, तो इसमें कह रहा है कि अगर वर्क को, किसको, वर्क को, अगर कह रहा है कि वर्क को क्या लिख दें, लिख दें 4, 12, 9 और 16। समझ गए कि नहीं समझ गए। ये माइनस नहीं है, याद रखना। अगर ये लिख दें तो कह रहा है डन को क्या लिखेंगे, DONE, डन को क्या लिखेंगे। तो चलो दिमाग लगाया बच्चों ने, तुरंत क्या लिखे, तुरंत से इसके नंबर लिखे जाके, और इसका 12 नंबर लिखे। अब नंबर लिख के बच्चों को 23 से 4 कैसे बनेगा, तो कुछ लोगों ने कहा कि 2 + 5 कर दो, लेकिन कुछ जो स्मार्ट थे उन्होंने इसको जोड़ के देखा, बोला कि सर 23 और 4 27 होता है, 15 12 27 होता है, और 18 9 कितना होता है, 18 9 कितना होता है बताइए। आगे पीछे तो कुछ नहीं हुआ है, नहीं ठीक है, RST, ठीक है। 18 9 कितना होता है, 27 होता है, और 12 16 कितना होता है, 12 16 भी क्या 28 होता है, क्या गड़बड़ हो गया। JK क्या आएगा यहाँ पे, 11, समझ गए। तो 11 और 16 कितना होता है, 27 होता है। तो जब बच्चों ने देखा कि सर सबका योग 27 हो रहा है, मतलब सर इसके अपोजिट का ये नंबर लिखा हुआ है, तो W का अपोजिट ड्यू, D, O का अपोजिट लव, L, इसका अपोजिट R का क्या, इंडियन रेलवे, I, इसका अपोजिट क्या, K का कानपुर। तो क्या इसी के नंबर लिखे, D का होता है 4, L का होता है 12, I का होता है 9 और P का होता है 16। तो यहाँ पर बच्चों ने ये पाया कि इसका जस्ट अपोजिट लिखा है और अपोजिट का नंबर लिखा हुआ है। तुरंत उन्होंने क्या किया, तुरंत यहाँ पे लिखा जाके WLM और इवनिंग कवि। अब तुरंत से इसके नंबर लिख दिए, क्या लिख दिए, इसका लिख दिया 23, 12, 13 और 22। बात समझ में आ गई। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये आंसर हो गया। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इसलिए जो अपोजिट नंबर हमने याद कराए थे वो इस पर्पस से आपको याद कराए थे ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए, वरना आप नंबर इसका फाइंड ही नहीं कर पाओगे। और देखो हर एक जो टाइप होता है ना वो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वैसा कभी क्वेश्चन आया तो आप तुरंत दिमाग में ठीक होगा कि नहीं ऐसा कुछ यार हमने पढ़ा है, तो देख लिया जाए कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन बन रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब अगले टाइप में चलते हैं। अगला देखो, अगला टाइप है, देखना बड़ा इंटरेस्टिंग सा टाइप है। चौथा नंबर कह रहा है कि REQUEST, रिक्वेस्ट। कह रहा है रिक्वेस्ट को लिखते हैं
S2R5 2TU ऐसा लिखते हैं, मतलब बड़ा अटपटा टाइप कुछ लिखते हैं। अब तो कह रहा है कि एक बात बता दो कि एसिड को क्या लिखोगे, एसिड को क्या लिखोगे। अब सबका दिमाग खराब कि ये क्या लिखा हुआ है, R का RS, ये तो समझ में आता है कि +1 है, लेकिन ये क्या लिखा हो E का 2, जबकि E का क्या होता है 5 होता है। ये सब पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। तब जरा ध्यान से समझना ये कैसे बनता है। तो इसमें देखो, इसमें कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया कि सर जहाँ जहाँ लिखे हैं वॉवेल, जहाँ जहाँ लिखे हैं वॉवेल तो सर उसी जगह पे कुछ आ रहा है, मतलब उन्होंने दिमाग लगाया शायद वॉवेल का कुछ पंगा है। तो नीचे एक बच्चे ने वॉवेल लिख के देखा AEIOU, और जब इसमें नंबरिंग की तो 1 2 3 4 5 बच्चों ने मिलाया, ई की जगह 2 लिखा है, यू की जगह 5 लिखा है, ई की जगह 2 लिखा है। मतलब ये वॉवेल थे, वॉवेल की नंबरिंग थी जो कि यहाँ पर फिल की जा रही थी, और बाकी सब क्या था +1 था। क्या था +1 था, +1 था। बच्चों को बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे गए तो ए क्या होता है, ए की जगह पे 1 लिख दिया, क्योंकि ए क्या होता है, ए होता है एक वॉवेल, तो ए की जगह 1 रख दिया। सी के बाद क्या आता है, डी आता है। आई क्या होता है, आई भी एक वॉवेल होता है, आई आता है तीसरे नंबर पे, तो 3 लग दिया, और डी के बाद क्या होता है, ई होता है। आंसर उनका बन गया 1D3E, 1D3E। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये टाइप बताना हमने बहुत ही ज़रूरी समझा, और आपको हर छोटी से छोटी चीज़ हम बता रहे हैं, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं, कोई भी चीज़ को ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपके वो दायरे में ना है। ठीक है, चलो आगे बात समझ में आ गई कॉन्सोनेंट और वॉवेल वाली। अब देखो आगे समझो, आगे देखो। आगे कभी कभी क्वेश्चन कैसे आता है, एक बार क्वेश्चन आया कि स्टॉप, STAFF, स्टॉप को वहां पर लिखा गया था, स्टॉप को लिखा गया था 14, कोई बात नहीं। फिर लिखा था मैनेजर, MANA, तो भैया मैनेजर को उन लोगों ने लिख दिया कितना, 34। फिर एक शब्द लिखा हुआ था डायरेक्टर, DIR, क्या लिखा था, डायरेक्टर, तो डायरेक्टर को उन लोगों ने लिख दिया 35। तो अब बच्चे परेशान हो गए। फिर बोला असिस्टेंट को क्या लिखेंगे, असिस्टेंट, असिस्टेंट को क्या लिखेंगे। अब दिमाग खराब सबका कि ऐसे इसके नंबर लिख लो, आप नंबर लिखो। बहुत एक बच्चे ने दिमाग लगा कि सर नंबर लिखेंगे, उसने कितना लिखा, ST 19 20 1 6 और 6। इसको जोड़ा, घटाया, गुणा किया, भाग किया, सब कुछ किया, कोई भी आंसर नहीं आया। बच्चों ने हर तरीके से दिमाग लगाया, पीछे कॉन्सोनेंट वॉवल की भी लगा ली। एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर इसमें कॉन्सोनेंट और वॉवल कितने, क्या गिन लें क्या, तो मैंने कहा गिनो। उसने कहा कि सर एक वॉवल है, क्या है, एक वॉवल है, बाकी सर 1 2 3 4 सर कॉन्सोनेंट है। उसने कहा सर ऐसा तो नहीं, वॉवेल का नंबर पहले आ रहा है और नंबर आप कॉन्सोनेंट बाद में आ रहे हैं। उसने दूसरे में चेक किया, वॉवेल चेक किया 1 2 3, देखा कि सर वॉवेल वाला नंबर पहले रखा, नंबर ऑफ वॉवेल्स। फिर देखा 1 2 3 4, और सर कॉन्सोनेंट का नंबर पीछे रखा हुआ। उसको समझ में आ गया कि ये कुछ खेल नहीं है, ये खेल है वॉवेल और कॉन्सोनेंट का। किसी बच्चे ने तीसरे में चेक किया 1 2 3, आगे लिखा 3, 1 2 3 4 5, लिखा पीछे 5। समझ गया कि पहले वाला नंबर क्या है, नंबर ऑफ वॉवेल है, और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है। तुरंत से गया, उसने चौथा क्वेश्चन भी सही कर दिया, 1 2 3, तो उसने लिखा 3, और 1 2 3 4 5, तुरंत लिख दिया 5 6, एक और हो गया, तो उन्होंने लिख दिया 6। उसका आंसर आ गया 36, और उसका आंसर बिल्कुल परफेक्टली सही हो गया। लेकिन तब सही हुआ जब उसने ये सोचा कि क्या वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना कि कभी कभी क्या होता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है। मैं बता रहा हूँ जब पेपर आपका टफ बनेगा तब इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरी सबसे समझो कि गुजारिश है कि ये सब क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, और इनको कोई भी बोर्ड समझ के इन क्वेश्चन को टालेगा नहीं, क्योंकि ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन तो इनको पढ़ना जरूर है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अभी तक नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब देखो, सुनो और उनको पढ़ो। समझ गए। अब देखो जरा सा, अब एक छोटे से कॉन्सेप्ट बताता हूँ, 2 कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना।
आपने देखा होगा कि नारंगी को लाल कहते हैं, लाल को नारंगी कहते हैं, और उसके बाद नीले को हरा, हरे को पीला, ऐसे वाले क्वेश्चन सुने हैं। तो देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक में लिखा होता है, हिंदी में लिखा होगा मतलब, या लिखा होगा का अर्थ, इंग्लिश में लिखा होगा मीन्स। समझ गए? और इसको छोड़ करके कोई भी चीज़ आए, कोई भी चीज़ आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले ये समझेंगे, अगर ये समझ आ गया तो फिर सब कुछ आ जाएगा। समझ गए? देखो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं कि लाल का मतलब पीला है। क्या है? लाल का मतलब पीला है। ठीक, फिर आगे कह रहा है पीला का मतलब नीला है। अब मैं मतलब नहीं लिखूंगा, पीला मीन्स नीला। समझ गए? फिर आगे लिखा है नीला का मतलब नारंगी है। क्या लिख दिया? नीला मीन्स नारंगी। समझ गए? अब इसमें कोई लगाए का मतलब या का अर्थ, लिख दे लाल का अर्थ पीला है, या लाल का मतलब पीला है, या लाल मीन्स रेड मीन्स क्या? रेड मीन्स येलो। बात समझ में आ गई? कुछ भी लिख के आ जाए। और आगे लिखा हुआ है हाँ, नारंगी को हरा। क्या? नारंगी मीन्स हरा। और फिर कह रहा है कि हरे को लाल, हरा मीन्स लाल। तो कह रहा है कि अब बताओ आसमान का रंग क्या होता है? बताओ आसमान का रंग क्या होता है? बात समझ गए? एक मिनट। अब देखो दूसरा वाला सेम यही लिखा है। अब यहां पे लिखा है लाल को पीला। समझ गए? फिर लिखा है पीला को नारंगी, पीला को नारंगी। फिर लिखा है कि पीला को नारंगी, और फिर गलत हो गया क्या? पीला को नारंगी नहीं, पीला का मतलब नीला। सही है, पीला का मतलब नीला, गलत हो गया। पीला को नीला और नीला को नारंगी, नीला को नारंगी, और नारंगी को हरा, और हरा को लाल कहते हैं। तो आसमान का रंग, समझो मेरी बात। तो यहाँ पे दो शब्द याद रखना, ये वाले क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। याद क्या रखना है? याद रखना है अगर कभी मिल जाए मतलब का अर्थ या इंग्लिश में मीन्स। समझ गया? रेड मीन्स येलो, ऐसे करके मिल जाए। और बाकी ये तो आप जानते ही हैं। बाकी उसके बाद कुछ भी मिले कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ये चीज़ मिलेगी तो आसमान का रंग कैसा होता है? नीला होता है। तो जहाँ भी नीला होगा जस्ट आप उसके पहले वाला आंसर सही कर दोगे बिना कुछ सोचे विचारे। अगर सोचोगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आ गया पीला। समझ गए? आंसर आ गया पीला। और यहाँ पे देखो आसमान का रंग है नीला, आसमान का रंग क्या है? नीला। तो अब क्या होगा? अब जस्ट नीले के बाद वाला आंसर होगा मतलब नारंगी, मतलब आंसर सही हो जाएगा नारंगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। बात समझो मेरी। बात सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि जरा यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि अगर कभी भी क्वेश्चन में मतलब का अर्थ या मीन्स लिख के आएगा तो आप क्या करोगे? आसमान जैसे नीला होता है तो नीले के जस्ट आगे वाला, जैसे यहाँ पे लिखा था कि नीले को कहते हैं नारंगी, लेकिन बेटा नारंगी आंसर सही नहीं होगा। तो सही क्या होगा? जस्ट नीले के पहला वाला, पहली चीज बहुत अच्छी तरीके याद रखना है। और अगर मीन्स का अर्थ या मतलब अगर नहीं आए क्वेश्चन में तब क्या करना है? तब के बाद अगर कुछ भी आए, का, कौन, कैसे, कुछ भी आए, आपको जस्ट उसके बाद वाला आंसर सही करना है। जैसे नीला यहाँ लिखा था लेकिन यहाँ पे को लिखा है, बीच में का मतलब का अर्थ तो नहीं आ रहा है, इसलिए नीला के बाद वाला आंसर नारंगी सही हो जाएगा। बात समझ गए या नहीं समझ गए? छोटी सी बात थी लेकिन बहुत बड़ी बात है। समझ गए? समझ रहे हो? छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। अगर समझ आ गया तो कभी आंसर गलत नहीं, अदरवाइज मैं ये गारंटी देता हूँ 80% लड़का सिर्फ गलत करके आता है, क्योंकि वो लगाता है अपना दिमाग
कि इसका मतलब का अर्थ, तो कभी भी आप आंसर तक पहुंच नहीं पाओगे। इसको सीधे इसकी सीधे ट्रिक सीखिए, सीधे इसको समझिए, आपसे कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, अब तक मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। समझ गए कि अगर मतलब का अर्थ मीन्स लिखा हुआ तो क्या करना है और ये लिखा हुआ तो क्या करना है। स्क्रीनशॉट इसको करना होगा, अब तक कर लिया होगा। समझ गए? तो ट्रिकें, कोई भी ट्रिक आपको भूलनी नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला देखो। क्वेश्चन कभी कभी और कैसे आता है, तो क्वेश्चन कभी कभी आता है, एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि गो टू स्कूल को क्या बोलते हैं, समझना मेरी बात। गो टू स्कूल को क्या लिखते हैं, गो टू स्कूल की अगर लिखा जाए मीसा ना, समझ गए, मीसा का क्या लिखा जाए, मीसा का। और अगर गो टू देयर वेयर, गो टू देयर वेयर, गो देयर वेयर को क्या लिखा जाए, लिखा जाए साकीना, साकीना। और कह रहा है तीसरा, अगर टू वेयर आर, टू वेयर आर को कह रहा है अगर लिखा जाए मीना लो, मीना लो। तो अब लास्ट में पूछ रहा है स्कूल का कोड क्या होगा, स्कूल का कोड क्या होगा। देखो अब कुछ लोग स्कूल का कोड यहीं से सीधे बता देंगे, भैया यहाँ से नहीं बताना है, पहले देखो करना कैसे है। देखो यहाँ पे गो है, यहाँ पे भी गो है, देखो गो इसमें किस में लिखा गया है, मी। क्या यहाँ पे कहीं पे मी आ रहा है क्या, समझ रहे हो मेरी बात। इस वाली रीजनिंग में जरूरी नहीं है कि जो पहला वर्ड यहाँ पे लिखा है उसी का कोड पहले लिखा जाए, आगे पीछे कहीं भी लिखा हो सकता है। यहाँ पे इसका कोई वर्ड इससे मैच कर रहा है, जी नहीं, केवल क्या मैच कर रहा है, गो मैच कर रहा है। तो गो, अब यहाँ पे देखो क्या मैच कर रहा है, तो केवल सा मैच कर रहा है, मतलब गो का कोड क्या है, तो गो का कोड है सा, मी नहीं है, याद रखना हमेशा, ठीक है। इंग्लिश नहीं है, मैथ नहीं है कि ऐसे डायरेक्टली लिखा होगा, समझ गए। तो गो का कोड पता चल गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ इसमें क्या समानता है, तो इसमें ये और इस वाले में ये मैच कर रहा है, टू मैच कर रहा है दोनों में। तो देखो दोनों में कौन सा कोड मैच कर रहा है, मीसा का, मी ना लो, मी कर रहा है ना, तो मी किसका कोड हो गया, टू का, टू का कोड हो गया मी, समझ गए। इनमें देखो वेयर एक जैसे हैं, तो इसमें और इसमें देखो क्या मैच कर रहा है, तो ना मैच कर रहा है, तो वेयर का हो गया ना, समझ गए। अब बताओ स्कूल का कोड क्या होगा, क्योंकि आर इसमें बचा है तो आर का कोड तो लो हो गया, चूंकि दो वाले कोड तो मिल ही गया, तो दो तो का ठीक है। इसमें देयर का कोड क्या हो गया, की हो गया, क्योंकि ये दोनों का ठीक है। तो स्कूल का कोड क्या हो गया, का हो गया। ये सौभाग्य की बात है कि जो तीसरे नंबर में लिखा है वो आपका कोड हो गया। अगर आपने डायरेक्टली अगर करने की कोशिश की तो सवाल गलत हो जाएगा। कैसे करना है बात समझ में अब तक आ गई होगी, कैसे करना है, समझ रहे हो कैसे करना था, समझ गए। जरूरी नहीं है कि पहले अक्षर का पहला वाला कोड ही लिखा हो, आप ऐसे करके क्या करोगे, मैनेज करोगे, पहले काटोगे फिर बाद में उसका कोड बताओगे, समझ गए। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे क्वेश्चन कराते हैं, समझना। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन ऐसा है, कभी कभी डिक्शनरी आ जाती है ना, उसको बोलते हैं डिक्शनरी ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं डिक्शनरी ऑर्डर या अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर, समझ गए, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं बहुत जल्दी से, आउल, आउट, आउटर और ऑड और वन। तो इसमें कह रहा था कि दूसरे अक्षर का दूसरे शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा, दूसरा अक्षर क्या होगा। सबसे पहले दूसरा शब्द बताओ कौन होगा। सब में देखा ओ ओ ओ है, कोई बात नहीं। इसमें डब्ल्यू, इसमें यू, इसमें डी और इसमें एन। पहले कौन होगा, तो पहले पता चला कि ऑड होगा। समझ रहे हो ना, अल्फ़ाबेटिकल मतलब अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है वो वर्ड पहले आएगा, ठीक। फिर से दूसरे में कौन आएगा, वन आएगा। बस यहीं तक आपको करना है, जो कि क्या है, एन, डी के बाद एन ही ऐसा है जो पहले आएगा, बाकी यू वो है, ये तो बाद में आएंगे। तो दूसरे वर्ड का दूसरा अक्षर क्या है, एन है, ये आ गया आपका आंसर आ गया, समझ रहे हो। सबसे पहला अक्षर पूछेगा, सबसे लास्ट पूछेगा, तो सबसे लास्ट कौन होगा बताओ।
यही होगा क्योंकि डब्ल्यू सबसे लास्ट में आएगा, तो ऑल सबसे लास्ट वाला हो जाएगा। बात करें तीसरा चौथा की तो उसको आप आराम से निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक देखो क्वेश्चन कैसे आता है, समझो जल्दी जल्दी। एक देखो क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ गया कि RDEA से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, शब्द गिनो, बस कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई दोबारा तो नहीं आया, नहीं आया R 1 2 3 4, कोई दोबारा नहीं है, कोई बात नहीं, तो लिख दो फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल निकालना जानते हैं ना, फैक्टोरियल में ऐसा होता है 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1, तब तक इसको बार बार लिखते रहते हैं जब तक 1 ना आ जाए, समझ गए। तो इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा 24, समझ गए। अगर यही अगर कह दिया जाए कि RDE और A, अगर ऐसा कह दिया जाए तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 बचे, जो रिपीट होंगे उनको उनका नीचे क्या कर दिया, डिवाइड। तो 1 2 तो फैक्टोरियल 2 का क्या कर दिया था, डिवाइड करो। 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 बटे 2 गुणते 1, तो 1 से 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 को 20 तरीका 60, कितना आंसर आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा। बात समझ गए। क्या क्वेश्चन था कि इन शब्दों को लेकर के कितने शब्द, या इन अक्षरों को या इन अल्फ़ाबेट्स को लेकर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो कैसे बनेंगे, बात समझ में आ गई। और अगर यहीं पे अगर ये हो जाए कि RD समझ रहे हो, तो फैक्टोरियल 6 बटे 2 बार ये, तो फैक्टोरियल 2 और 2 बार ये, तो गुणते फैक्टोरियल 2, समझ गए कि नहीं समझ गए। इस हिसाब से ये वाले क्वेश्चन किए जाते हैं, समझ गए। मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए अब तक, ठीक है। अब देखो अगला एक लास्ट क्वेश्चन है और आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद खत्म, अल्फ़ाबेट खत्म, ठीक है। देखो लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं लिख दूं, इसमें लिखा है PCLOER और GL, 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 और 4। ऑप्शन पहले दिया गया कॉलेज, COLLEGE, दूसरा दिया गया है रोल, फिर दिया गया है प्लो, फिर दिया गया है प्ले, समझ गए। अब कह रहा है 2 क्वेश्चन पूछेगा, इन अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता और कौन बन सकता है। कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, तो बताओ कौन नहीं बन सकता है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको देखो, पहले वाले को, तो E 1 है, G है, क्या 2 E है, नहीं है, तो ये वाला नहीं बन सकता है, समझ गए। इसको देखो ROLE, तो R है, O है, L है, E है, बिल्कुल बन सकता है। फिर देखो प्लो, तो क्या यहाँ पे कहीं P है, G हाँ है, L है, GL है, O है और W नहीं है, नहीं बन सकता है। और प्ले PLAY, Y है क्या, कहीं नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता है। मतलब ये वाला बन सकता है और बाकी ये 3 नहीं बन सकते हैं। तो इस प्रकार से लास्ट वाला क्वेश्चन अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए तब भी मेरे हिसाब से आपको कर लेना चाहिए, समझ रहे हैं, और आप कर भी लोगे। इस हिसाब से अल्फ़ाबेट में इतने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इतने पैटर्न आते हैं। मैंने विस्तार पूर्वक एक एक करके सब आपको पढ़ाया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, और आपने कई सारे नए नए क्वेश्चंस जाने होंगे जो शायद अभी तक आपने नहीं पढ़े थे, और जिसने पढ़े थे बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा पढ़ने में है। तो इसी प्रकार से आप हमारा सपोर्ट करिए, हमारे वीडियो में जाइए, वीडियो पूरा देखिए और उसके बाद उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और ऐसे ही अच्छी अच्छी टेक्निक, ऐसे अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे और आपका फ़ायदा होता रहेगा। और अपने इष्ट मित्रों से बताइए चैनल के बारे में और शेयर कीजिए ताकि वो भी देखें, उनका भी फ़ायदा हो। और इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, नमस्कार।